Hey guys, welcome back to our channel. So पिछले वीडियो में हमने बोला था कि there were some stats that we wanted to show about what we were speaking, and Rohan has been kind enough to gather all these stats. So we'll be talking about that and how basically we are relying too much on Virat Kohli in away test matches and the issue with long tail and basically Bumrah का performance of late बुरा है उस पे we will cover. So Rohan, do you want to give an overview as well? So ये हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में ये बार वी आर प्लेइंग 5 टेस्ट इन इंग्लैंड एंड 3 इन साउथ अफ्रीका. So which is basically 8 test matches. So what we have done, what we'll do this week is cover these 3 key points, so that going ahead what they can do to improve upon what they and build on what they did in this test cycle. So let's get started. Yep, let's do it. So first point, Virat, reliance on Virat in South Africa, England, and New Zealand, and Australia. So as you can see here, first test match, second innings, we were chasing 208. Virat entered at 30 for 2, was dismissed at 70 for 4, and we were bowled out for 135, which is basically 60 odd runs again. Second test match, he carried the bat. He came in at 28 for 2, scored 153, and he had to bat throughout. Third test match, first innings, he enters at 13 for 2. He gets out at 90 when the score is 97, and we are bowled out for 187, which is 90 runs again. Third test match, second innings, probably the best of the lot. He gets out when the team score is 134 for 5, and we score 247, and we go on to win the test match, which goes to show you that if we don't put that much reliance on him, then क्या बोलते हैं, हमारा chances उतना ही बढ़ता है. तो इधर भी तू देखेगा तो, and even if you look at the scores that he comes to bat at, it's 30 for 2, 28 for 2, 13 for 2, and 51 for 2, which is basically almost every time full new ball ही था. और ये जो numbers है, ये मैंने वही scores के collect किए when he has scored more than 20 runs. तो basically क्या बोलते हैं, 7-8 overs खेला है वो बैटिंग, मतलब थोड़ा सा सेट लग रहा है, ऐसा ऐसा नंबर्स लिया. तो क्या लगता है तुझे, ये साउथ अफ्रीका का नंबर्स है ये? सी इसमें दो चीजें यार मेरे हिसाब से. अगर तू कोई भी अच्छी टीम देखा है एट एनी एनी एरा की, कोई भी अच्छी टीम, जैसे तू पॉन्टिंग का ऑस्ट्रेलिया देख ले, या विव रिचर्ड्स का वेस्ट इंडीज देख ले, या अभी का भी ऑस्ट्रेलिया देख ले, लास्ट 4-5 years के पहले का, एवरी टाइम वो टीम में एक पिवट प्लेयर होता है, उसके अराउंड पूरा बैटिंग घूमता है. जैसे पहले रिकी पॉन्टिंग था ऑस्ट्रेलिया के लिए, अपने लिए तेंदुलकर था, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ है, पाकिस्तान के लिए बाबर आजम है, इंग्लैंड के लिए जो रूट है, विलियमसन है न्यूजीलैंड के लिए. सो आई मीन देयर इज वन थिंग व्हेन वी से ओवर रिलायंस, एंड वन थिंग सेइंग दैट ही इज आवर स्टार प्लेयर. सो इसमें अपने केस में आई थिंक बोथ है. बिग टीम्स ऑफ द पास्ट वी हैव सीन कि अगर पिवट प्लेयर आउट भी होता है तो भी इट्स नॉट लाइक कि ऐसे शोल्डर्स ड्रॉप होने लगते हैं. अपने तेंदुलकर के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग टीवी बंद कर देते थे, आप तो इंडिया जीत ही नहीं सकता. आई डोंट थिंक उतना है अभी और ओवर रिलायंस ऑन विराट, बट आई थिंक थोड़े अपने ना इंटेंट की कमी लगती है मेरे को आफ्टर ही टेस्ट गेट्स. फॉर्मेट में आई थिंक है थोड़ा ओवर रिलायंस है. जैसे हम आगे जाएंगे उसमें, उसके बारे में हम और डिस्कस कर सकते हैं बाकी कंट्रीज में नंबर्स. बट एक पता है कि क्या बोलते हैं, जो विराट 100 नहीं मारा है ना लिमिटेड ओवर्स में या जो भी है सिंस 2019 नवंबर, उससे एक अच्छा चीज हुआ है कि इंडिया का ओडीआई मिडिल ऑर्डर बहुत टेस्ट हुआ. मतलब तू देखेगा कि वी हैव गॉट श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या बैटेड एट 5, जडेजा बैटेड एट 6 इन ऑस्ट्रेलिया. सो वो मिडिल ऑर्डर को बहुत चांसेस मिला है टेस्ट करने को. और गोइंग अहेड मुझे लगता है कि दैट विल कीप अस इन वेरी गुड पोजीशन. Yeah, that's true, but we don't want that, right? We want Virat पे reliant पे India century मार. ट्रू. ये अभी कमिंग टू इंग्लैंड का नंबर्स, जब हम लास्ट टाइम वहां गए थे
तो इसमें भी अगर तुम देखोगे, ये देखो, first innings he came to bat at 54 for 2, was dismissed at 74, which is basically he carried the bat. In the second innings he came into bat at 22 for 2. Also इसमें तू एक और पैटर्न नोटिस करेगा तो these these are not numbers that you want your number 4 batsman to be coming at. मतलब तेरा जो टॉप 3 है, they need to be doing better in my opinion. मतलब थोड़ा सा 70-80 ऐसा थोड़ा सा बेटर स्टार्ट देंगे तो इफ वी कैन यूटिलाइज विराट टू हिज मैक्सिमम, देन वो टीम के लिए भी अच्छा होगा. 300 प्लस स्कोर्स ऑन दैट एक पिच और वी कैन पैटर्न डू. देख रहा है तू, एक और पैटर्न देख रहा है. व्हेन विराट इज कमिंग आफ्टर a score of 50 or something, he is getting more runs. तू हाँ 149 वही. देखो आया था 50 के बाद. हम्म. उसके बाद तू 103 देखो आया 111 के बाद. मतलब बॉल थोड़ा ओल्ड हो चुका है एक और इसमें. मतलब हम आई एम प्रीटी श्योर वो एग्जैक्टली. स्टार्ट होगा कि कितने ओवर के बाद. आई एम प्रीटी श्योर 50 रन इंग्लैंड में मारे, मतलब 20-25 ओवर के बाद ही आया वो. तो जब फर्स्ट स्पेल निकल गया एंडरसन वगैरह का. सो करेक्ट. दैट इज अनदर पॉइंट. ओपनर्स नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. responsibility. They need to make it a point of taking out. अगर पहले बैटिंग है तो लंच तक एक तो रहना चाहिए ओपनर. वैसा सिचुएशन होना चाहिए. बट आई थिंक राइट नाउ रोहित तो वैसा लग रहा है ही इज डूइंग वेल. हाँ, ही इज डूइंग रियली वेल. एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं जितना अच्छा खेला वो फाइनल्स में, बट या ही इज डूइंग रियली वेल. मैंने 5 तो टेस्ट किया था मैचेस है. एक्सपेक्ट. मतलब जब रोहित ये साउथ अफ्रीका के वाली टेस्ट थी ना वो 2018 या 17 वाली, तब भी आई थिंक तब रोहित था क्या तब नहीं 2015 नहीं, में हाँ, था. 17-18 में वो नंबर 5 पे आया था रहाणे के जगह पे 2 टेस्ट मैच. या इवन दैट टाइम आई वाज लाइक कि रोहित को टेस्ट में लेना ही चाहिए. ही इज अ क्लास, ही इज अ हाँ, क्लास ही एक्ट. वही सेट हो गया तो ही कैन विन हिज मैचेस ऑन हिज ओन. तो ही कैन प्रोबेबली हेल्प फिल्टर दिस आउट. So that's और what used to happen in one days, right? If you see, even अपना 2019 वर्ल्ड कप देख, 5 एग्जैक्टली. सेंचुरी होता है. विराट का एक भी सेंचुरी नहीं था, पर अपना रन्स कभी कम नहीं लगा. क्यों? क्योंकि एक रोहित था साथ में. विराट है तो रोहित है. तो टेस्ट टीम का रोहित चाहिए अपने को एक्चुअली अभी इन अ सपोर्टिंग सेंस. कास्ट कोई नहीं है इसमें. और तू क्या बोलते है, अगर नंबर्स भी देखेगा ना, तो मैं कहीं स्टार्ट पढ़ा, सिंस 2017 अजिंक्य रहाणे का एवरेज है अराउंड 30s. तो जब हम ऐसा की अवे टूर्स पे जाते हैं तो वी नीड आवर क्या बोलते हैं वाइस कैप्टन टू बी, मतलब 30-40 तो होना चाहिए उसका एवरेज. तू पुजारा का देख भाई. सिंस 2019 इट इज लेट 20s. ही हैज नॉट हाँ स्कोर्ड 100. उससे 50 हाँ भी शायद 2 या 3 ही बने. हाँ. और ही हैज जस्ट स्ट्रगल मैन. दैट्स बिग दैट्स अ फैक्टर. वरी 5 गोइंग इज अ इनटू. वेरी. सो कमिंग बैक टू द कोलैप्सेस, तो इसमें हमने साउथ अफ्रीका टूर में हमने देखा कि 4 4 बार मेंशन किया है हमने, उसमें से 3 बार कोलैप्स हुआ है टीम फॉर लेस देन 100 रन्स. न्यूजीलैंड इंग्लैंड टूर में हम देखेंगे तो either he has carried the bat or there has been a collapse from the first test both innings. Lords test में भी collapse 50 runs में all out हो गए Lords test में तो. फिर थर्ड टेस्ट was actually decent. नहीं, उधर भी collapse है. 279 for 5 से 329 all out. फिर थर्ड टेस्ट सेकंड इनिंग्स अच्छा गया और हम वो टेस्ट मैच जीते. तो वो क्या बोलते हैं, इवन इफ क्या बोलते हैं हम लोग उसको कितना भी रन्स करने बोले, वो हम लोग हारने का चांस बढ़ता ही है क्योंकि बाकी दूसरे एंड से रन्स नहीं आ रहा है. तो कोलैप्स से वो सिर्फ सेव कर सकता है हम लोगों को. ही कांट पुट अस इनटू अ पोजीशन वेयर वी विन द टेस्ट मैच. तो वो भी एक की फैक्टर है जो बाकी बैट्समैन को भी थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा. यहाँ फोर्थ टेस्ट में जडेजा का की रोल था. इन द फर्स्ट इनिंग्स 142 फॉर 3 से 273 तक गए. आई थिंक जडेजा स्कोर्ड 86 इन दैट टेस्ट मैच इटसेल्फ. फिर सेकंड इनिंग्स में तू देखेगा वापस टारगेट 271 था. आई थिंक वी वर चेजिंग 246 एट दैट टाइम. ये थोड़ा नंबर शायद गलत है. 50 फॉर 2 थे, 142 फॉर 3 थे एंड वी नीडेड 100 मोर रन्स. एंड क्या बोलते हैं 184 पे कोलैप्स हो गए, मतलब इन द नेक्स्ट 60 रन्स. सो क्या बोलते हैं ये नंबर्स कुछ ज्यादा ही वरीइंग है इफ यू आर. तो अभी वही हमने जैसा डिस्कस किया था कि डे 5 के एंड पे न्यूजीलैंड फाइनल में क्या सोचता रहेगा.
तो वो लोग के पास डेटा एनालिसिस के लिए मतलब वो लोग सेपरेट मेंबर्स ही रखते हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली ऐसा ये सब नंबर्स देखे रहेंगे कि कितना डिपेंडेंट है इंडिया उन पे। ऑफ कोर्स प्रेस में आके बोलेंगे नहीं कि हम लोगों को मालूम था कि ये लोग विराट जाते ये लोग कोलैप्स होगा, बट वो उनके माइंड में 100% प्ले हुआ रहेगा क्योंकि पुजारा था दूसरे एंड पे, तो गेम आगे लेके जाने वाला एक ही बंदा था ओवरनाइट, तो उनका मेन फोकस वो ही रहा होगा तभी। फिर अभी ये ऑस्ट्रेलिया में वी हैव कंपैरेटिवली डन वेरी बेटर थैंक्स टू पुजारा पुजारा एंड ऋषभ पंत मेनली। पंत और हाँ जडेजा। एग्जैक्टली, सो वहां पे हमने काफी किया है अच्छा, बट इवन इवन देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर यू लुक्ड एट इट एंड यू थॉट ओके ये तो अभी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। तो ये फर्स्ट टेस्ट में पुजारा ने बचाया था, इन द सेकंड टेस्ट विराट कैरीड द बैट, इन द थर्ड टेस्ट मैच अगेन पुजारा स्कोर्ड अ बिग 100 एंड देन इवन पंत स्कोर्ड 80। सो ऑस्ट्रेलिया में इतना वरी नहीं है, बट अगेन इन अभी जो रिसेंट सीरीज हुआ एडिलेड में, सॉरी जो विराट सिंगल टेस्ट मैच खेला उसका नंबर देखेगा तू तो 32 फॉर 2 था स्कोर जब आया, 188 फॉर 4 था जब आउट हुआ रन आउट हुआ, और 244 ऑल आउट व्हिच इज बेसिकली। तो WTC फाइनल देखना, ओवरनाइट वी आर 146 फॉर 3, ही हाँ गेट्स एग्जैक्टली, 149, वी गेट ऑल आउट। हाँ सो ये देख exactly your point. We were 63 for 2 when he came to bat. We were 149 for 4 when he got dismissed, and we were bundled out for the next what 68 runs. yeah, Even in the second innings, 71 for 3 the score when he got out. We were bundled out for 170, which is again a margin of less than 100 runs. So overall, if you look, 70 to 80% of the times when Virat gets close to 20 runs and gets out, the team gets collapsed and gets bundled out for less than 100 runs, which they should look at to improve upon in the next test cycle and also in the coming years. So possible solutions क्या लगता है तुझे इस problem के लिए? well, one radical solution is थोड़ा revamp ही कर दो बैटिंग लाइनअप को, पुजारा उजारा को give a ultimatum कि देख इंडिया में टेस्ट हो तो अपन जीतने ही वाले हैं, पुजारा रन मारे ना मारे, क्योंकि अश्विन जडेजा निपटा लेते विकेट्स, अक्षर पटेल निपटा लेता है, बट अवे टेस्ट में दे हैव टू टेक मोर रिस्पांसिबिलिटी, revamping as in we can have some aggressive players at number 3, get some momentum, KL राहुल को वापस एक चांस दे सकते हैं, maybe Shreyas Iyer and those people also might get a go in the test lineup, because we have seen some teams these days, they are playing the aggressive brand of cricket. If you see England in test cricket, we'll see in the upcoming series also, they are playing the aggressive brand of cricket. But England are now one of the worst test sides, to be honest, very honest. क्योंकि उनका बहुत क्या बोलते हैं वो रोटेशन पॉलिसी की वजह से क्या बोलते हैं वो लोग कंफ्यूज हो गए ऐसा है। पूरा स्टूपिडिटी है एक्चुअली देखे यार रोटेशन हाँ पॉलिसी का, तो तो बट मतलब कभी कभी समझता नहीं क्या है, बट हाँ मतलब ठीक है अगर इधर तू तू देखना, इंग्लैंड जाके एशेज ड्रॉ करके आया ना ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया जाके इंग्लैंड ड्रॉ करके आया। अरे हाँ यार, मतलब बुरा खेला इंग्लैंड, सॉरी मतलब वही तो बट I remember those innings from Ben Stokes and Butler वगैरह का, we have seen them take on the opposition. I think they are trying to do what they हाँ, are doing पर nowadays. देख उनका भी ऐसा नहीं कि नंबर 3 वो सब कर रहे हैं, नंबर 5 नंबर 6 पे ही है जो भी कर रहे हैं, बट हमारा क्या बोलते हैं वो लोग कंसिस्टेंटली उधर खेलते हैं तो उनको ज्यादा आइडिया है कि वहाँ क्या करना है वगैरह। तो अभी अगर हम अगर ठीक है क्लाउडी कंडीशंस है, एंडरसन ब्रॉड स्विंग कर रहे हैं तो ठीक है तुम थोड़ा वो आर सी ऑफ करो, ऐसा कुछ देख सकते हैं। बट जैसा हमने दोनों टेस्ट मैच में देखा कि अगर माइंडसेट ही नहीं है रन स्कोर करने का, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसको ये ट्राई कर रहा है बंदा लूज बॉल को मारने, तो वो एक और शायद उसको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। when we say right कि aggressive brand of cricket, तो not वैसा aggressive कि तुम यार वो ट्रेंट बोल्ट को आगे आगे छक्का मारने जाओ, no, at least come on the front foot, don't get stuck on the crease, ऐसा नहीं कि तुम walk down हो रहे हो, rotate the strike, 3.5 runs, 4 runs and over in England is aggressive actually in test cricket. We often say कि game has changed so much, but test cricket has not changed that drastically if you see as compared to ODIs, कि जब कब 230 एक अच्छा स्कोर गिना जाता था, 350 भी सेफ नहीं है, ऐसा टेस्ट क्रिकेट में नहीं हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में तब भी 300 कॉम्पिटिटिव होता था इंग्लैंड में, आज भी 300 कॉम्पिटिटिव है। सो सर्टेन थिंग्स यू हैव टू aggressive as in show intent, at least opposition को लगना चाहिए कि यार
ये डेंजर है ऐसा. That's my point. So I think Pujara, one solution for me would include Pujara ka game you have to change. I think that is killing momentum of the entire team. Start अच्छा मिलता है ये स्लो कर देता है, स्टार्ट बुरा मिलता है तो ये तब भी स्लो खेलता है. और इवन भले एक दो में बचा भी लिया तब भी आई थिंक दैट इज अ की पॉइंट. 3 पे तो वो नहीं होना चाहिए. I think range of shots उसका कम है compared to probably anyone else in our side. तो उसको वो देखना पड़ेगा कि how does he improve the strike rate and try to वी maximize वी his सेड potential. वी सेड कि उसको उसको पुल शॉट की बहुत जरूरत है. हाँ ये इंग्लैंड आया था ना इंडिया, उससे पहले अश्विन ने एक इंटरव्यू दिया था, उसने बोला था कि हाँ अगर ये मोइन अली को आगे आके चौका मारेगा लॉन्ग मिड ऑन के ऊपर से तो मैं आधी हाँ मूंछ काट दूंगा. हाँ हाँ. ऐसा चैलेंज उस कब कोई ऐसा चैलेंज देगा जब उसे पता है कि ये खेल ही नहीं सकता वैसा शॉट. सो उसका सर्टन वो बोलता है कि आई नो वो लॉजिक क्या है उसका कि अगर मैं चौका मारूंगा तो फील्डर तुरंत पीछे जाएगा. अभी मैं दो दो ज्यादा ले सकता हूँ पर दो ले तो सही भाई. तू कहाँ ले रहा है दो. हाँ, तो so, मेरे अकॉर्डिंग सोल्यूशन है ऋषभ पंत एंड रविंद्र जडेजा. क्योंकि सिंस सिंस 2018 मतलब वो जो इंग्लैंड टूर का 5th टेस्ट था जब पंत ने सेंचुरी मारा था राहुल के साथ बैटिंग करके. आफ्टर दैट ही हैज स्कोर्ड मोर रन्स देन एनी अदर विकेट कीपर. ठीक है, ऐसा कोई ऐसा मेन विकेट कीपर अभी क्विंटन डिकॉक आता है माइंड को, या ऐसा कोई प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन नहीं है. पर फिर भी ही एवरेजेस अराउंड 45 इन दैट टाइम पीरियड. और गाबा ले ले, अहमदाबाद ले ले, चेन्नई टेस्ट मैच ले ले. देयर हैव बीन नॉक्स दैट हैव शोन दैट ही इज इम्प्रूविंग मोर एंड मोर एज द जितना वो ज्यादा मैचेस खेलता है उतना ज्यादा उसका इम्प्रूवमेंट भी हम लोगों को दिख रहा है. तो he can take more responsibility in the coming test in the next World Test Championship cycle. Along with that, what we can Ravindra Jadeja now will bat as a premier all-rounder. मतलब वो literally England conditions, South African conditions में he is going to play as proper batsman ही समझ सकते हैं. क्योंकि I think विकेट क्या पता, who knows. I don't see Jadeja as a long term solution. तेरे को लगता है जडेजा इंग्लैंड में नंबर 6 खेल सकता है? I नंबर don't think. 6 नहीं ना, 6 पे पंत है ना, 7. तो वो तो फिर when we are saying solution वो तो existing भी लाइनअप तो वही है ना. तो उसमें हाँ, अलग क्या. एग्जिस्टिंग ऋषभ पंत खेला नहीं ना लास्ट टूर टू इंग्लैंड का फर्स्ट 3, या लास्ट टूर टू साउथ अफ्रीका. हमारा कमिंग साइकिल में वी प्ले थ्राइस इन साउथ अफ्रीका, और क्या बोलते हैं 5 टाइम्स अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट. तो इन द फ्यूचर वो मतलब ऋषभ पंत वन ऑफ द सोल्यूशन. कलेक्टिवली तो टीम को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. और And we are just लास्ट discussing the batting lineup, right? टेल का बाद में बात करेंगे अपन, हाँ but एग्जैक्टली तो उसमें भी हम ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि वो लंबा टेल की वजह से ये बैट्समैन पे भी प्रेशर आता है करके हम वो भी एक पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं. तो वही अभी देख. अभी वैसे और कोई बैट्समैन तो ऐसा नहीं है ना कि बेंच पे बैठा है. केएल राहुल इज द ओनली वन आई कैन थिंक ऑफ जो मिडिल हनुमा ऑर्डर में. विहारी जो डिस्कस कर रहे हैं लोग अभी आजकल, बट ही इज लाइक अनदर पुजारा सो टू स्पीक. या I think you need a number 3 who can go over the top also sometimes. ज्यादा प्रेशर है, he can play that extra cover drive over covers. या अगर बाउंसर पे बाउंसर डाल रहा है तो ऐसा नहीं, should be able to play the uppercut also, pull also. So I think short based player चाहिए अपने को. तो केएल राहुल is someone I think टेक्निक भी अच्छा है. He has been found out a few times with the away moving deliveries and everything. वो जो उसका अजीब सा लीव करता है वो. But I think he might be a good option. So, हाँ वही, if we are having a batsman who scoring 10 of 100, rather have a batsman who scores 10 of 20. India also tried this once. They tried Rahane at 3 for a while. When? I think 2015 they tried that. Okay. जब पुजारा को ड्रॉप करके वापस लिया हाँ था, then हाँ opening पुजारा opened back against in Sri Lanka. 3. So Correct, maybe something of that, number 5 पे you get someone like Rahul or yeah. The problem that we have is we don't have a all-rounder, genuine all-rounder. तो हम कुछ भी करके we are replacing a batsman with batsman or batsman with batsman again. So वो एक है problem. Also देख, अगर जडेजा ऑलराउंडर नहीं खेलेगा तो अभी कौन खेलेगा, ऐसा है. मतलब आई लव अश्विन बट क्या बोलते हैं,
बैटिंग स्किल्स जडेजा का बेटर है अभी अश्विन से. Even yeah, let's talk about that when we get to the tail. But